हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। मैं अभी खड़ा हूँ धर्मा भैया जी के साथ, और जो कि इनका जो फेस है, इनके अंदर जो व्यक्तित्व है और पूरी शरीर शिक्षा से भरी हुई है। हमेशा समाज को अवेयर करने का प्रयास करते हैं और देश को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और दुनिया में देश को नंबर 1 पे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे कि ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में बाबा साहब जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई दी जा रही, क्या रीजन है सर? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने देश में ज्वलंत मुद्दे पर प्रश्न किया जी। इसका भी इतिहास लंबा है। आप देखिए, बाबा साहब एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमिका अदा की। और इनके इतिहास में जो मूर्ति लगाने का कार्यक्रम इनके जब जीवित रहते, इनके जीवन काल में 9 दिसंबर 1950 में सामाजिक कार्यकर्ता माधव राव के कहने पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहली मूर्ति स्थापित की गई थी। और फिर जब कुछ सालों बाद हमारे देश में 14 अप्रैल को दिन बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर 1957 में आज अंबेडकर भवन जो बना है झांसी रोड पर, नई दिल्ली, हम लोग यहाँ कनॉट प्लेस पे खड़े हैं, इस समय कनॉट प्लेस में खड़े हैं। और यहीं पास में ही, ये झांसी रोड के पास में ही बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी। और 26 नवंबर, इतिहास की बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर 2024 को हमारे तत्कालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और हमारे राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में हमारी देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, विश्व रत्न को सम्मान देने के लिए ये मूर्ति स्थापित की गई थी। देख रहे दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब अब बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मूर्तियां स्थापित हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं तो लगाई? फिर हमारे देश के छोटे से उसके, ये भी मध्य प्रदेश हमने तो विजिट किया सर। श्योर। मैंने तो जितने हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जितने भी जो हाई कोर्ट हैं, जैसे वहाँ की जो मुख्य हाई कोर्ट है, वहाँ मध्य प्रदेश में 3 खंडपीठ हैं उसकी। जी। एक तो जो है आप इंदौर में भी देखेंगे, श्योर हैं, और ग्वालियर, ये खंडपीठ हैं न्यायालय। तो वहाँ जो कुछ लोग हैं, उन्होंने शायद बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ा हो या नहीं मानते हो, अपनी रूढ़िवादिता के कारण उन्हें जानना चाहिए कि वो हम किसी एक जाति धर्म से बंधे हुए बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब सभी के लिए है, और ये एक मूर्ति अपने आप में एक मिसाल है और एक अपने पावर है। जितने भी महापुरुष हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, जितने भी महापुरुष हैं, और हमारे लिए बाबा साहब ये एक पहले भारत के कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने ये मूर्ति स्थापित करवाई है। कानून मंत्री जब रहे हैं तभी उनके सम्मान में, क्योंकि न्याय के सबसे बड़े न्यायविद तो बाबा साहब हुए, भारत के पहले कानून मंत्री रहे, तो उनको सम्मान देने के लिए यह मूर्ति स्थापित की गई। इसका इतिहास भी पुराना है सर। जब संविधान की रचना हो रही थी, उस वक्त हमारे कुछ संविधान के कार्यकर्ता या वहाँ के हमारे देश के राजनेता गए कोलंबिया में, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय उस समय दुनिया का सबसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में सबसे सर्वोच्च माना जाता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में एक ऐसा महामानव है, ऐसा विद्वान व्यक्ति है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, तो उन पे ये संविधान की रचना कराई जाए। तो फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम एक टॉपिक पे आएंगे सर, वहाँ पे मूर्ति क्यों नहीं लगने दी जा रही है? मूर्ति, मैंने वही बात कही कि कुछ लोगों को बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्हें अपनी रूढ़िवादिता से हटकर अपने पूरे राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। केवल सीमित ये नहीं है कि ये हमें मूर्ति स्थापित नहीं करवानी है, हमें ये सोचना है कि हमें महामानव को सम्मान देने के लिए, भारतीय संविधान को सम्मान देने के लिए, बाबा साहब को सम्मान देने के लिए मूर्ति स्थापित करना चाहिए। और मैं इसका तहे दिल से सपोर्ट करते हैं कि सर अगर मूर्ति वहां नहीं लगी तो क्या होगा वहां पर? देखो, ये बाबा साहब के विचारों का एक सम्मान का उल्लंघन ही माना जाएगा। जब पूरा देश चाह रहा है,
हर कुछ उनको सम्मान दे रहा है, तो कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि यदि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक भी बार कोई अपना फैसला निर्णय ले लिया और कोई अध्यादेश पारित कर दिया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के तहत में जो भी अध्यादेश जारी कर दिया, तो वो देश में जब अध्यादेश जारी कर दिया तो वो मूर्ति स्थापित उसी दिन हो जाएगी जब देश की सर्वोच्च अदालत में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो सकती है। और अभी हम लोग तो पार्लियामेंट में भी गए थे, तो वहां भी मूर्ति पहले तो उसी समय कार्यकाल में स्थापित हुई। हम तो ये चाहते हैं जितने महापुरुष देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनकी सबकी संविधान सभा के लिए और देश के उत्थान के लिए जितने महापुरुषों ने कार्य किए, उनकी सबकी मूर्ति स्थापित की जाए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने सर से बात किया, सर ने बोला कोशिश रहेगी और वहां मूर्ति लगेगी, ये सर का कहना है।